गुरदीप जी, ये आप पर भी है क्या सवाल कि पॉलिटिसाइज आप भी सिर्फ तब करते हैं जब कोई साबिर मलिक, जब कोई आर्यन मिश्रा भेंट चढ़ जाता? गरिमा जी, मैं बहुत देर से बहस सुन रहा हूँ और किसी तरह से जो क्रोध आता है उस पर कंट्रोल करके बैठा हूँ, क्योंकि इस बात को सीधे सीधे समझिए। सर में गोली मारी गई, ये बिल्कुल उसी तरह की घटना है जैसे पिछले कुछ साल पहले किसी मस्जिद में सूअर फेंक के संवेदनाएं भड़काई जाती थी या कहीं पे गायें काट के डालते थे ताकि दंगे भड़के। वही कोशिश गौ रक्षा के नाम पर बार बार इस देश में की जा रही है। और हालात ये है कि जिनके बेटे की हत्या हुई, मैं अभी उनको सुन रहा था और मेरा दिल भर आ रहा था। वो शब्द क्या कहते हैं कि कोर्ट थाने में जाकर वो कानून से बहस नहीं कर सकते। इतना डरा दिया है देश के अंदर लोगों को कि जिसके बेटे की जान गई वो अपने आप को थाने में लाचार महसूस कर रहे हैं। ये देश ऐसा नहीं था गरिमा जी। आप जो बात कह रहे हैं वो संवेदना लोग इस चैनल पर प्रकट कर रहे हैं कि संवेदना प्रकट की जा रही है कि बहुत बुरा हुआ। अब आप आर्यन मिश्रा का नाम बदल दीजिए, साबिर मलिक कर दीजिए, जुनैद कर दीजिए, नासिर कर दीजिए, क्या फिर वो संवेदना प्रकट होगी? संविधान की बात की जा रही है कि संविधान के अनुसार काम हो, लेकिन जैसे ही हम नाम बदलते हैं आर्यन मिश्रा का और नासिर या जुनैद का नाम आता है तो संविधान कहाँ जाता है? जैसे कि संविधान केवल हिंदू वर्ग के लिए है, संविधान मुस्लिम वर्ग के लिए है ही नहीं, या संविधान कुछ लोगों के लिए चुनिंदा हो गया है। ये समस्या है। आर्यन मिश्रा के पिताजी ने बोला कि प्रशासन न्याय करे और असली मुजरिम को सजा दे। मेरी उनसे एक निवेदन है कि असली मुजरिम पहचाने। असली मुजरिम इस देश में वो पॉलिटिकल फोर्स है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने नफरत फैलानी शुरू की इस देश के अंदर। 10 साल में हर बार कहीं ना कहीं जब मुद्दा भटकाना होता है या भावनाएं भड़कानी होती हैं तो आप लिंचिंग की बात, गौ रक्षा की बात, गौ हत्या की बात, ये तमाम मुद्दे लेके आते हैं। हम इस देश में रहते आए, इतनी उम्र हमारी हो गई, जब से गौ रक्षा की लड़ाई इन्होंने शुरू की है तब से सड़क पर बेइंतहा गायें आवारा नजर आती हैं। आज हालत ये हो गई है कि गौ रक्षा के नाम पर आपने गौ माता की वो हालत कर दी है कि उसको रहने की जगह तक नहीं बची है, और आप इस देश में लगातार भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और समस्या क्या है कि अभी बोल गए कि जी कुछ मुस्लिम जो है गेरुआ वस्त्र पहन के करें तो हम क्या करें? मुझे नहीं पता, कुछ करते होंगे हम, लेकिन जानते हैं रिकॉर्ड पर है कि बीजेपी के लोग, मुझे शाहीन बाग में गुंजन कपूर का याद आता है, बुर्का पहन के गई थी। तो ये जो नफरत की खेती बीजेपी कर रही है वो मुजरिम है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक मिनट गरिमा जी पहले एक लाइन पूरी कर लीजिए। एक लाइन की हत्या हो गई, एक लाइन पूरी कह लीजिए। हाँ कहिए। सीधी सी आपने कहा कांग्रेस क्या करती है? पिछले 3 साल से कांग्रेस सड़क पर है। राहुल गांधी नफरत के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरे? कांग्रेस पार्टी ने 24 का चुनाव ही नफरत के खिलाफ लड़ा है। हम इस देश में नफरत के खिलाफ जमीन पर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश क्यों था? ये उतरना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने जो संविधान बनाया था वो सबके लिए था। कांग्रेस ने जो संविधान बनाया था। हरियाणा में कितने विधायक हैं आपके? हाँ जी, कितने विधायक हैं हरियाणा में आपके? तो विधायक से इसका क्या लेना देना? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर नफरत की खेती करती है, मुख्यमंत्री सुनिए ना, अगर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर कहते हैं कि भाई ये तो प्रतिक्रिया है, भावनाएं जुड़ी हैं, लोग प्रतिक्रिया करेंगे, तो मूक सहमति है नायब सिंह सैनी की। आपके विधायक अपने बंगलों में अपनी कोठी में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो विधायक? निकले सड़कों पर? बिल्कुल गलत बात। नायब सिंह सैनी क्या कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि ये चुनाव इन भावनाओं के ऊपर जाए। चुनाव घोषित हो चुका है, नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब जो है कांग्रेस पार्टी जो आज स्वीपर के लिए 46,000 एप्लीकेशन ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट ने दी उस पर बात ना करे। नायब सैनी चाहते हैं कि इस समय जो पूरा अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा के अंदर उसकी बात ना करें। नायब सैनी चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बात ना करें। नायब सैनी चाहते हैं कि वो बात पूरी की पूरी बहस, चाहे न्यूज़ 24 चैनल हो, चाहे कोई मीडिया हो, वो गौ हत्या पे आ जाए, वो भावनाओं पर आ जाए। हम तो भावनाओं के खिलाफ खड़े हैं। हम तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स इस नफरत के खिलाफ है। एक दिन की बात नहीं है, पूरी भारत जोड़ो यात्रा इसी बात पे निकली, पूरा चुनाव इसी पे लड़ा गया।
लेकिन आप ये चाहती हैं कि मैं इस चैनल पे अगर भर्त्सना कर रहा हूं तो वो भर्त्सना जायज नहीं है, लेकिन कोई एमएलए करेगा तो जायज होगी। मैं इस चैनल पे आपके कह रहा हूं कि बीजेपी नफरत की खेती करती है और हम उनकी आलोचना कर रहे हैं, और जो उन्होंने किया है वो इस देश में हर कोई भुगत रहा है। लगेगी आग तो सभी आएंगे जद में। आर्यन मिश्रा अकेला एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, सुबोध आपने इंस्पेक्टर का क्या हुआ मेरा जो था, सबसे बड़ा concern जिसने है मारा था कि उसको भाई बीजेपी अभी में तक लिया। साबिर मलिक था, अभी तक साबिर मलिक को पीट पीट कर मार दिया, और अब भेंट चढ़ गए आर्यन मिश्रा भी। फराज